दो बड़े रोचक विषय यहाँ पूरी सभा में आए। एक ने तो आपको बुजुर्ग जो कार्यकर्ता थे उन्होंने आपको नसीहत दी है कि आप दिल्ली जयपुर छोड़िए, बाड़मेर संभालिए, और दूसरा आपने कहा कि सक्रिय कार्यकर्ता है उनको चुनाव में आगे मौका मिले। तो इन दोनों चीजों को किस तरीके से देखते हैं आप? पिछले कुछ महीनों की बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर में सोलर कंपनियों को लेकर, विंड को लेकर कई सारे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, नेता एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं। आपके लोकसभा क्षेत्र आपकी पार्टी के एमएलए ने कहा कि बाड़मेर के जो नेता हैं वो जैसलमेर आकर के पंचायती कर लेते हैं, मुझे मेरी पंचायती देखने दो। ये सब किस तरीके से देखते हो? और आजकल जो तमाम लोगों को परेशानी हो रही है, क्या उसमें लोग आपके पास आते हैं, कैसे देखते हैं? महेंद्र सिंह जी, आज बाड़मेर में जन सुनवाई करी, कल स्टेडियम में भी थे। किस तरीके से बाड़मेर में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आप जोश भरते हुए अभी यहाँ सभा में नजर आए हैं? कल जो कार्यक्रम में हम मिले थे, कल आपने देखा किस उत्साह से, किस ऊर्जा से कार्यकर्ताओं ने, रामलीला समिति ने, तो सब हमारे कार्यकर्ता ही हैं, उन्होंने किस उत्साह से, ऊर्जा से वो कार्यक्रम को सफल बनाया। और आज एक अनौपचारिक बैठक हुई है जिला कार्यकारिणी के साथ, पदाधिकारी के साथ, अध्यक्ष जी सब यहाँ उपस्थित हैं। वो तो परिचय के हिसाब से भी थी और त्योहार के हिसाब से बैठक रखी हमने। और कार्यकर्ता जैसे घोड़े में जो ऊर्जा होती है रेस करने के लिए, कार्यकर्ता उसी प्रकार अभी दौड़ के लिए तैयार है। और आगे जो चुनौती आने वाली है, पंचायती राज चुनाव की, नगर परिषद के चुनाव की, कार्यकर्ता बहुत उत्साह से उस चुनौती को स्वीकार कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि सब मिलकर पार्टी को विजयी बनाएंगे। और आज अध्यक्ष जी ने जो मेरा संभाला है उसके लिए अध्यक्ष जी को भी मुझे बधाई देनी थी, शुभकामना देनी थी। विधिवत रूप से ये बैठक रखी थी। दो बड़े रोचक विषय यहाँ पूरी सभा में आए। एक ने तो आपको बुजुर्ग जो कार्यकर्ता थे उन्होंने आपको नसीहत दी है कि आप दिल्ली जयपुर छोड़िए, बाड़मेर संभालिए, और दूसरा आपने कहा कि सक्रिय कार्यकर्ता है उनको चुनाव में आगे मौका मिले। तो इन दोनों चीजों को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जो हमारे वरिष्ठ हैं, जैसे आपने सुना, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मुझे वो अपनी भाषा में भोलावन दी है कि थोड़ा समय यहाँ देना चाहिए। वो तो मैं बात स्वीकार करता हूँ। पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि बाहर कहीं रहना पड़ता है, किसी और काम में समय देना पड़ता है, तो वो उनकी बात सही है। मैं जरूर समय दूंगा, उस प्रकार उनकी भावना को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। और पार्टी बनी है कार्यकर्ताओं के बल पे, कार्यकर्ताओं की मेहनत से, पसीने से, तो उसमें सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, ये हम सबकी यही भावना है। क्योंकि ये बात पूरी दिल्ली तक यही बात चलती रहती है और केंद्रीय संगठन में भी ये चर्चा हुई थी। और जब मैं वहां मिला था उस समय भी यही बात, मूल बात यही आती है कि अपना जो मूल कार्यकर्ता है उनका सम्मान मिलना चाहिए। और उनको अगर रुचि है चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में, नगर निगम या परिषद के चुनाव में भाग लेने की, तो उनको मौका मिलना चाहिए। ये सबकी भावना यही है। कर्नल महेंद्र सिंह की केंद्रीय नेताओं से अच्छी वहाँ पहचान है, वहाँ जाते हैं। बाड़मेर जिला लंबे समय से एयरपोर्ट को लेकर के तरसा है, बाड़मेर के लोगों की मांग भी है। तो क्या इस बात को लेकर के आप लोग वहाँ बात करेंगे कि क्या बाड़मेर में ये सुविधा यहाँ के लोगों को मिले? जरूर बात तो करूंगा मैं, लेकिन अभी तक मैं कोई बात छुपाता नहीं हूँ। अभी तक मैंने बात नहीं करी है, क्योंकि बाड़मेर ऐसा जिला है जहां हमें राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हर चीज को देखना चाहिए। यदि आप पावर प्लांट, भारतीय पावर प्लांट की बात करें, रिफाइनरी की बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो उनको संभालना, कमर्शियल जो विमान है वो तो संभाल ही सकते हैं, लड़ाकू विमान ही संभाल सकते हैं। इसलिए प्राथमिकता एयरफोर्स की ही रहनी चाहिए। जब आवश्यकता पड़े फ्लाइट आने की, वो तो आती ही है। जैसलमेर इतना दूर नहीं है, 150 किलोमीटर तो जैसलमेर का एयरपोर्ट है, तो अगर जरूरत पड़े तो वहां भी सेवा मिलती भी है। परंतु प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा की होनी चाहिए, ये मेरी सही भावना है। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर में सोलर कंपनियों को लेकर, विंड को लेकर कई सारे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, नेता एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं। आपके लोकसभा क्षेत्र आपकी पार्टी के एमएलए ने कहा कि बाड़मेर के जो नेता हैं वो जैसलमेर आकर के पंचायती कर लेते हैं, मुझे मेरी पंचायती देखने दो। ये सब किस तरीके से देखते हो? आजकल जो तमाम लोगों को परेशानी हो रही है, क्या उसमें लोग आपके पास आते हैं, कैसे देखते हैं? वो तो डेली ये विषय आता है, हमारे सामने आता है। और देखिए, देश की प्रगति के लिए कहीं न कहीं हमें कई बातें, कड़वी बातें भी स्वीकार करनी पड़ती है। अब चाहे ना चाहे, ये बात सही है कि अभी यहाँ बैठे हैं, ये लाइट चल रही है, उसी ऊर्जा के कारण चल रही है, तो ऊर्जा तो चाहिए हमें। उसमें कहीं जो स्थानीय विषय हैं, चाहे ओरण का विषय हो, गौचर का हो, वो एक लोगों की आस्था का एक भाग है, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो उसको मद्देनजर रखते हुए कंपनी और सरकार उस प्रकार से भूमि का चयन करे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और बात
मैंने क्षेत्रवाद हम सब में होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। वो कहेगा कि वो माननीय वाला कहेगा कि जैसलमेर वाला की मांगे, तो वो बात ऐसी छोटी बात है, इसमें कोई गलत भावना नहीं है। आखिरी सवाल है सर, बाड़मेर के भाजपा के जिला अध्यक्ष युवा ऊर्जावान है और हम देख रहे हैं कि लगातार कई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या आने वाले पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव है उसका फायदा पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जिलाध्यक्ष कई प्रकार के होते हैं, परंतु मेरे अनुभव से मैं देखता हूं कि ये बहुत कम ऐसा मौका मिला है कि जिलाध्यक्ष एक सरपंच जिसने पंचायती राज का एक कार्यकाल देखा होगा ना, वो व्यक्ति जिलाध्यक्ष बने। तो वो जो अनुभव है सरपंच का, गांव का, ग्राम पंचायत का, वो अनुभव पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है कि उस अनुभव से पार्टी को और ज्यादा लाभ मिलेगा। थैंक यू सर।